गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंजन और उसका विकास। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑटोमोबाइल इंजन और उसका इतिहास, हीट इंजन के प्रकार, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑटोमोबाइल इंजन और उसका इतिहास। ऑटोमोबाइल इंजन एक ऐसी मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलता है, इंजन कहलाता है। अथवा इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात इंजन रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। वर्तमान युग में अंतर्दहन इंजन तथा विद्युत मोटरों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल वाहन भी मार्केट में आ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगी रहती है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक और कार्स। अब चलते हैं इतिहास की तरफ। तो 1770 ईस्वी में पहला रोड व्हीकल फ्रेसलियोन निकोलस जोसेफ ने बनाया, जो अपनी शक्ति से चलता था। इस व्हीकल में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1805 ईस्वी में पहला अपनी शक्ति से चलने वाला 4 व्हीलर E1 ने बनाया था। इसमें भी स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था। 1876 ईस्वी में एक जर्मन इंजीनियर निकोलस अगस्त ऑटो ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया। इसके पश्चात 1880 ईस्वी में 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार सर डुगाल्ड क्लार्क ने किया था। 1892 ईस्वी में रुडोल्फ डीजल ने कंप्रेस इग्निशन इंजन या डीजल इंजन का आविष्कार किया। यह भी 4 स्ट्रोक साइकिल पर आधारित था। हीट इंजन के प्रकार या टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन 2 प्रकार के हैं, आईसी इंजन और ईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन। एक्सटर्नल कंबसन इंजन 2 प्रकार के, स्टीम इंजन और टरबाइन। स्टीम इंजन पहले प्रयोग किए जाते थे, जैसे भाप की रेलगाड़ी इत्यादि। टरबाइन इंजन में पानी के प्रेशर या किसी अन्य माध्यम से टरबाइन को घुमाकर शक्ति प्राप्त की जाती है। आईसी इंजन में 2 प्रकार के हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन, क्योंकि यहाँ फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क की आवश्यकता होती है। और कंप्रेस इग्निशन इंजन में एयर को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ा लिया जाता है, और डीजल फ्यूल की प्रॉपर्टी है कि वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ऑटोमेटिकली जल जाएगा। तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजनों में यही अंतर है, और ये 2 साइकिलों पे काम करते हैं। ये दोनों इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस इग्निशन इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। बाह्य दहन इंजन या एक्सटर्नल कंबसन इंजन। एक्सटर्नल कंबसन इंजन में फ्यूल को इंजन के बाहर जलाया जाता है, जैसे भाप इंजन में इंजन से अलग बॉयलर में पानी को से भाप बनाई जाती है, जो सिलेंडर में जाकर पिस्टन को चलाती है। बाह्य दहन इंजन का सर्वोत्तम उदाहरण भाप इंजन है। जैसे इस फिगर में देखिए आप, ये चित्र में ये पानी का कंटेनर है कि इसको गर्म किया जा रहा है, और यहाँ से भाप वाल्व के रास्ते पिस्टन के ऊपर प्रेशर बनाती है और पिस्टन नीचे को मूव करता है। पिस्टन के नीचे को मूव करने से क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के द्वारा फ्लाई व्हील घूम रहा है, और फ्लाई व्हील द्वारा वो लाभदायक शक्ति के द्वारा चाहे पहिया चलाया जाए, चाहे ऑटोमोबाइल चलाया जाए या अन्य उपकरण चलाए जाए। इस प्रकार ये एक्सटर्नल कंबसन इंजन कार्य करता है। इसको एक एनिमेटेड पिक्चर के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें ये देखिए, यहाँ से भाप आने का रास्ता है। ये वाल्व के जरिए एक बार भाप यहाँ से आएगी और यहाँ से निकल जाएगी, और इससे प्रेशर बनेगा, और ये कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंकशाफ्ट के थ्रू फ्लाई व्हील रोटेट करेगा, और इसके ज़रिए हम शक्ति से चाहे व्हीकल चलाएं या अन्य
उपयोग में लें। इस प्रकार ये बाह्य दहन इंजन कार्य करते हैं। आंतरिक दहन इंजन या इंटरनल कंबसन इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें फ्यूल को इंजन के अंदर ही कंबसन चैम्बर में जलाया जाता है। इस कारण इन इंजनों को आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। आधुनिक मोटर कार, हवाई जहाज इत्यादि में आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग होता है। इसकी ये कंस्ट्रक्शन देखिए, जनरल 4 स्ट्रोक की क्रैंक केस है, ये कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन रिंग्स, सिलेंडर, बोर, सिलेंडर हेड, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग और डीजल इंजन है तो इंजेक्टर। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। इसकी वर्किंग में क्या है, जनरली होता यह है कि जब पिस्टन बीडीसी पे होता है उस कंडीशन में, जब पिस्टन टीडीसी पे होता है शुरू में सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे, तो पिस्टन जब ये टीडीसी से बीडीसी को मूव करता है तो इनलेट वाल्व खुलता है और सक्शन स्ट्रोक आरंभ होता है। जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तो इनलेट वाल्व सैद्धांतिक रूप से बंद हो जाता है। इस समय में दोनों वाल्व बंद रहेंगे और जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया है सिलेंडर के अंदर वो सेकेंड स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाने में कंप्रेस्ड हो जाता है। तीसरे स्ट्रोक के समय में जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो स्पार्क प्लग द्वारा, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दिया जाएगा और अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर द्वारा फ्यूल का स्प्रे किया जाएगा और इस प्रकार फ्यूल बर्न होता है और उसके बर्न होने से जो एक गैसें फैलती हैं और इनके दबाव से पिस्टन को पावर मिलती है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को जाता है। उसके बाद अगले स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को मूव करता है और समस्त जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार ये आंतरिक दहन इंजन काम करता है। इसमें जैसा कि बताया था कि दोनों टाइप के इंजन, चाहे वो स्पार्क इग्निशन हो या कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन हो, इनमें 2 टाइप के साइकिल होते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में चारों क्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये 2 स्ट्रोकों में कंप्लीट होंगी, अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड में 2 क्रियाएं एक साथ, सक्शन और कंप्रेशन, और डाउनवर्ड में पावर और एग्जॉस्ट। जबकि 4 स्ट्रोक में हर क्रिया के लिए एक स्ट्रोक होगा, क्रम वही रहेगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। एक एनिमेटेड पिक्चर के जरिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरे में कंप्रेस, तीसरे में जला और चौथे में एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल गई। इस प्रकार ये आंतरिक दहन इंजन काम करता है। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन के बारे में आने वाली वीडियो में अलग से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।